श्री शिवाय नमः। बड़े से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े बड़े दस्त पूर्णिमा की रात्रि पर छूट जा। दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, रात्रि को जगना, ये सारी बीमारियां पूर्णिमा की रात्रि को अगर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाए, अपने जीवन को आनंदमय बनाए तो सब छूट सकते। पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के पत्ते 5 लेकर उसके ऊपर खीर डालकर रात्रि को खा लेने से महाराज तबे की बीमारी, श्वास की बीमारी डूब जाती। वो बीमारी बढ़ती नहीं, उससे कष्ट नहीं न हो। जिन बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं और रोशनी कमजोर होती है, पूर्णिमा के दिन रात्रि तो 12 बजे भगवान चंद्रदेव का दर्शन कराइए। आज से 7 मिनट तक नयन मिलाए चंद्रदेव जैसा। और बाद में ये पीपल के पत्ते पर खीर जो चंद्र के नीचे रखी हुई है, उसी खीर को चटा दीजिए। फिर चंद्र का दर्शन कराओ, फिर खीर पर चटा दी। महाराज नयन की ज्योति बढ़ती है, नींद रही आती तो निंदा आदि भी प्रवेश करती है, निंद्रा अच्छी आती है, आनंदित हो। महाराज जिस व्यक्ति के शरीर में गांठ पड़ जाती हो, शरीर काला पड़ जाता हो, चक्के पड़ जाते हो या दांत खाज खुजली हो जाता हो, उसके लिए भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे महाराज भगवान चंद्रदेव के लिए 21 दिए जलाए जाते हैं। उस 21 दिए की कालोच एक थाली में इकट्ठी करी जाती है, कालोच को इकट्ठी कर शरीर में गाय के घी के साथ में जहां जहां जगह पर जगते हैं गांठ है वहां लगाया जाता है। उसको 5 या 7 दिन लगाइए। उसके बाद में रोज प्रतिदिन लगाने के आधे घंटे बाद स्नान कर लीजिए, आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। रात्रि को आप बड़े प्रेम से खीर बनाओ, चंद्रदेव की साक्षी में रखो, भोग लगाओ भगवान श्री हरि को। बन सके अगर लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, व्यापार में ही चल रहा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, घर में कष्ट है, कर्जा जाता है, तो एक तांबे के कलश के ऊपर, तांबे के कलश में पानी भरना, कटोरी रखना, उस पर लक्ष्मी जी की मूर्ति रख। लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं हो तो चांदी का सिक्का रख। उसके सम्मुख में आप 31 दीपक, 31 दीपक जी के लंबी बाती के जला दे। मारा एक एक कमल दत्ता उस 31 दिए के अंदर डाल देना और लक्ष्मी जी का पूजन करना, लक्ष्मी जी का स्मरण करना, खीर का भोग लगाना, पान के पत्ते पर खीर लगाना, 5 पत्ते पर खीर का भोग लगाना और माता लक्ष्मी से विनती करना। सुबह 4 बजे तक वो रखे रहने देना, सुबह 4 बजे वो उठाना, लक्ष्मी को वापिस तिजोरी में या सिक्का हो तो उस पर अलमारी में रख देना। जब खीर बनी है वो प्रसाद के रूप में सुबह 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे जब खाना हो प्रेम से पाना। माता जो दिए लगाए हैं वो ठंडे हो गए होंगे, उनको रखे रहने देना, बाद में काम आते रहेंगे, या दिए विसर्जन करना हो तो आपकी मर्जी। पर वो मट्टी के दिए लगेंगे, आटे के दिए नहीं लगेंगे, मट्टी के दीप लगाना आपको 31। घी के दिए लगाना, लक्ष्मी जी का पूजन तरफ हमको चावल हल्दी मूली से सब तरह सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, कार्य सिद्धि हो। दूसरा क्रम, आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में 1 नौका पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखा, 1 कमल दत्ता डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर चढ़ा, विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। गर्भवती नारी अपनी नाभि पर यदि चंद्र की दृष्टि परवा लेती है तो बच्चा विकलांग पैदा नहीं होता। गर्भ से जो बालक होगा श्रेष्ठ होगा, विद्वान होगा, चतुर होगा, पढ़ने में होशियार होगा, क्योंकि ये चंद्र की किरणें जब समुद्र में उछाल ला सकती है तो आपके जीवन में भी तरक्की ला सकती, उछाल ला सकती। कल से एक नियम लेना, शमी के वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गणेश को बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र में ही चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है। और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता। समझ लेना बहुत अच्छे से, जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए। ये शिवलिंग है, ठीक है, ये कोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की पाय चल किया,
जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही है, जया, विशता, शामरी बारी, तोतली और देव। ये शंता जी की 5 लड़कियां जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही है, ये शिव की 5 वे। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। वो ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में, वहां समर्पित करें। 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में जाते समय आपका कोई कहा, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज टीका कीजिए, जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर पहाड़ की ओर जहां शमी पत्र रखा है, उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। गणेश पुराण कहती है, भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रीति सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर कर देखना, अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है हमको बताना जरूर, करके देखोएगा। गणेश पुराण का शिव महापुराण का ये प्रसंग करिए। छिन्नमस्ता माता का एक उपाय शिव पुराण में तो नहीं है, पर स्कंद पुराण में उपाय भी और लिखा हुआ है। जिस व्यक्ति को दमे की शिकायत हो, दमा चलता, दमा श्वास जिस व्यक्ति को चलता हो, दमे की जिसको शिकायत हो, मार शास्त्र कहता है छिन्नमस्ता माता का नाम लेकर पीपल के पत्ते की 11 पत्ते की बंदरवल बना ले और 11 पत्ते की बंदरवल बनाकर